नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसकी हम प्रश्नावली 1.3 को हल कर रहे थे और इस प्रश्नावली के हम 8 सवालों तक हल कर चुके थे और पिछली वीडियो में हमने प्रश्न 7 और 8 को हल किया था। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्रश्न 9 और 10 को हल करेंगे। तो चलिए फिर लेते हैं हम प्रश्न 9 को और हल कर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है प्रश्न 9 में हमें ये एक फलन दिया गया है 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन। जो ये फलन है ना, ये हमें वास्तविक संख्याओं से जो है -5, अनंत इस समुच्चय पर दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से हमें इस समुच्चय पर दिया गया है हमें ये फलन। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं में हम केवल धनात्मक संख्याएं लेंगे, अर्थात कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं इस r+ का मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है r के अंतर्गत जो भी संख्याएं लेंगे वह धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ देंगे, ठीक है ना। और फिर हमें आगे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें इसमें एक एकी और आच्छादक को दिखाना होगा। फिर इसके बाद में हमें बताना है कि जो f−1y अर्थात हमारे फलन का जो प्रतिलोम फलन निकलता है वो हमारा इतना निकलना चाहिए, ठीक है। हमें फिर ये बताना है। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हमें व्युत्क्रमणीय फलन को सिद्ध करना है, उसके बाद में हम जो प्रतिलोम फलन निकालेंगे वो हमारा इतना निकलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम व्युत्क्रमणीय को दिखाने के लिए एक एकी को दिखाएंगे, ठीक है ना। तो एक एकी को दिखाने के लिए हमें f(x1) = f(x2) लेना पड़ता है, ठीक है। और आच्छादक को दिखाने के लिए x का मान f(x) में रखना पड़ता है। इसमें हम एक एकी और आच्छादक होने या ना होने का पता नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ हमें व्युत्क्रमणीय फलन जो है यहाँ हमें जो है f−1 निकालना है। तो हम इससे अंदाज लगा लेते हैं कि हमारा फलन एक एकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। इसी अनुसार हम जो है सवाल में दिखा देते हैं एक एकी को f(x1) = f(x2) करके हल करते हैं और आच्छादक को x का मान f(x) में रखने पर y प्राप्त करते हैं। तो चलिए फिर हम एक एकी को f(x1) = f(x2) लेकर हल करेंगे, लेकिन हमारा फलन तो ये है। फिर हमें f(x1) और f(x2) का मान भी इसी प्रकार से हमें जो है मिलेगा। तो पहले तो हम इस फलन को सरल कर लेते हैं, क्योंकि हम इस फलन से यदि f(x1) = f(x2) निकालेंगे तो हमें हमारा जो है लंबा होता जाएगा हमारा सवाल और फिर हमें दिक्कत भी हो सकती है। तो सबसे पहले इस फलन को जो है हम सरल कर लेते हैं। तो देखिए इस फलन को या तो हम a-b² में बना लेते हैं या फिर a+b², अर्थात इस फलन को हम पूर्ण वर्ग विधि से a-b² या फिर a+b² इस प्रकार से बना लेते हैं। और a-b² का हमारा फॉर्मूला होता है a² और +b² और -2ab, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, इस प्रकार से होता है। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, हम इन्हीं फॉर्मूले की तरह इसे हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से। तो फिर देखिए हमारा f(x) बराबर दिया है 9x² और ये 9 जो है हम 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 का वर्ग और इंटू में हमारा x का वर्ग है और प्लस में हमारा है 6x, ठीक है, 6x और माइनस का 5 है। अब आप देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग है, यहाँ पर x का वर्ग है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x का वर्ग, ठीक है। और फिर इस 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3x और ×1, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा -5 है तो हम -5 लिख देंगे। अब आप लोग देखिए इसे हम a² बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा a² के रूप में है, और प्लस
2 और ए हमारा ये था तो 2a और फिर हमारा v ये मिल गया। ठीक है, क्योंकि हमें इन फॉर्मूले के अनुसार बनाना है तो जो पद हमें जो भी पद जोन भी फॉर्मूले के हमें पद यहाँ पर मिल रहे हैं उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर बना देंगे। तो यहाँ हमें ए स्क्वायर के रूप में मिल रहा है एक पद प्लस टू ए बी के रूप में मिल रहा है एक पद, लेकिन हमारा वी स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो 2a हमारा ये है, v ये है, फिर हमें बी स्क्वायर जो है हमें बनाना पड़ेगा। तो हम 1 का स्क्वायर घटा देंगे और 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है ना, हम घटा जोड़ सकते हैं। तो यदि हम इनको काटेंगे तो फिर हमें यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर अब हमारा जो है अब हमें पद मिल रहे हैं ए स्क्वायर अर्थात 3x का स्क्वायर और प्लस में हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर अर्थात हम कह सकते हैं v का स्क्वायर और प्लस 2 हमारा है और a की फिर है हमारा 3x अर्थात a 3x का मतलब है 3x का मतलब है ये हमारा a का मान है और फिर है हमारा 1 अर्थात ये हमारा v का मान है। फिर है हमारा 5 और ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया और फिर हम 1 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 1। अब आप लोग देखिए हमारे ये पद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में बन चुके हैं। तो फिर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह हमारा यहाँ पर 3x है तो हम 3x लिख देंगे और प्लस बी का और प्लस हमारा b होता है तो b की जगह पर यहाँ हमारा 1 है तो यहाँ 1 कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इतने पदों का जो है हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब हमारा बचा है -5 और -1 तो ये हो जाएंगे -6। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा f(x) बराबर फिर हमारा फलन क्या बन चुका है, हमारा बन चुका है 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। ठीक है, अब हम एक को इसी फलन के अनुसार जो है इसी फलन के अनुसार एक को सिद्ध करेंगे आच्छादक को और इसी फलन के अनुसार जो है हम व्युत्क्रमणीय फलन भी निकालेंगे और जो हमारा व्युत्क्रमणीय फलन निकलना चाहिए वो हमारा इतना निकलना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए फिर सबसे पहले एक को दिखाते हैं। तो एक को दिखाने के लिए जो है हम f(x1) बराबर f(x2) लेंगे। तो यहाँ पर हम कह देंगे यदि हमारा f(x1) और बराबर f(x2) है और जो यहाँ पर ये संख्याएं होती हैं ये हम प्रांत से लेते हैं x1 और x2 और हमारा प्रांत है ऋणेतर वास्तविक संख्याएं अर्थात ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर जो भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी आ जाती हैं r+ के अंतर्गत। ठीक है, और फिर हम f(x1) और f(x2) का मान निकालेंगे f(x) फलन से कैसे निकालेंगे, x की जगह पर 1 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर f(x1) का मान निकल आएगा और यहाँ पर भी हम x की जगह पर 1 करेंगे। इसी प्रकार से हम x की जगह पर 2 कर देंगे तो हमारा f(x2) हो जाएगा और यहाँ पर भी हम x की जगह पर 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा f(x1) और f(x2) का मान निकल आएगा। तो चलिए फिर हमारा किस प्रकार से निकलेगा, हमारा f(x1) का मान निकलेगा 3x1 + 1 का होल स्क्वायर 3x1 + 1 का होल स्क्वायर और -6। तो ये हमारा f(x1) का मान निकल आया है और फिर हम इसी प्रकार से f(x2) का मान निकालेंगे। तो फिर हम यहाँ x की जगह पर x2 कर देंगे तो हमारा 3x2 + 1 का होल स्क्वायर -6x इस प्रकार से कर देंगे। और अब हमारा f(x1) f(x2) के मान निकल आए हैं तो इन्हें हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 3x1 + 1 का होल स्क्वायर और -6। अब हम f(x2) का मान रख देंगे तो हमारा f(x2) का मान ये है 3x2 और +1 का होल स्क्वायर और -6। ये हमारा -6 इस तरफ है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों साइडों में हमारा क्या बचा है 3x1 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचा है 3x2 + 1 का होल स्क्वायर। अब हम दोनों साइडों का जो है वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल लेने पर हमें यहाँ प्राप्त होगा 3x1 + 1, यहाँ प्राप्त होगा 3x2 और +1। ठीक है, तो चलिए फिर हम अब आगे कर लेते हैं। तो फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्त हुआ है वर्गमूल लेने पर 3x1 + 1 और हमें राइट हैंड साइड में प्राप्त हुआ है 3x2 और +1। अब देखिए ये हमारा 1 दोनों साइड पर आ रहा है समान चिन्ह तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचेगा
3x1 और हमारा बचेगा बराबर में 3x2। अब देखिए यहाँ 3 यहाँ पर हमारा गुणा में है, यहाँ पर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बच जाएगा x1 बराबर x2 इस प्रकार से। और हमें एक एक ही को सिद्ध करने के लिए यही दिखाना पड़ता है, अतः हम कह देंगे अतः हमारा जो फलन f है वह एक एक ही है। ठीक है, अब हम दिखा देंगे आच्छादक को। ठीक है, तो अब हम आच्छादक को लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आच्छादक को दिखाने के लिए हमें x का मान fx में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम x का मान निकालेंगे, तो हम x का मान जो है फलन से निकालेंगे और हमारा फलन दिया गया है 3x+1 का होल स्क्वायर माइनस 6। जो हमने नया फलन बनाया था उसे यहाँ पर लेंगे। अब हम हर जगह पर वो जो हमने नया फलन बनाया था वही लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा फलन इतना है। अब हमें इससे x का मान निकालना है, तो हमें fx बराबर y लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा y बराबर 3x+1 का होल स्क्वायर और माइनस 6। ठीक है, अब देखिए अब हम इस 6 को इस साइड ले आएंगे या हम x के पद को अलग कर देंगे जिस पद में x है। तो हमारा हो जाएगा y+6 बराबर 3x+1 इस तरीके से हो जाएगा और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग देखिए ये जो है इसके बराबर है या फिर हम कह सकते हैं ये इसके बराबर, ये आपस में दोनों साइडें बराबर हैं। तो हम इस साइड को आगे लिख सकते हैं, इस साइड को पीछे अगर लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x+1 का होल स्क्वायर और बराबर में लिख सकते हैं हम y+6। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। जब हम इस साइड से इस वर्ग को हटाते हैं तो उस साइड पर अंडर रूट लग जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं 3x+1 यहाँ पर होगा तो यहाँ पर अंडर रूट में y+6 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना, अब आप लोग देखिए हमें तो x बराबर निकालना है और ये जो है हमारा निकला है अभी 3x+1 बराबर। तो यहाँ पर जो ये 1 है इसे उस साइड ले जाएंगे हम, तो हमारा 3x बराबर निकल आएगा अंडर रूट के अंदर y+6 और ये 1 है जो उस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। और फिर अब हमको x बराबर चाहिए तो इसका पक्षांतर करेंगे, ये गुणा में है तो ये भाग में जाएगा। तो हमारा x बराबर निकल आएगा अंडर रूट के अंदर y+6 और -1 और ये जाएगा हमारा 3 जो ये वाला है ये जाएगा इसके पूरे के भाग में। ठीक है, तो हमारा फिर x बराबर निकल आता है इतना। ये हमारा x का मान निकल आया है। अब हम इस x के मान को यहाँ पर fx फलन में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ये fx फलन दिया गया है हमें इसमें रखेंगे। तो चलिए फिर हम x की जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम x का मान रख देते हैं। तो चलिए फिर हमें fx बराबर निकालना है। तो हमारा x का मान है अंडर रूट के अंदर y+6 और -1/3 और फिर हमारा फलन दिया है 3x। ठीक है ना, 3x तो हमारा 3 है और अब हमारा x का मान दिया है ये अंडर रूट के अंदर y+6 -1 और बटे में हमारा दिया है 3 और माइनस अब होता है हमारा +1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा 3x+1 का होल स्क्वायर था फलन, तो हमने x की जगह x का मान रख दिया और फिर बाकी जो था वो लिख दिया। ठीक है ना, और फिर हमारा माइनस में 6 भी था तो हमने माइनस में 6 भी लिख दिया, अर्थात हमारा पूरा फलन था 3x+1 का होल स्क्वायर। तो x की जगह पर मान रख दिया और -6 था तो -6 कर दिया। अब आप लोग देखिए अंश में हमें 3 मिल रहा है, हर में मिल रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा, फिर हमारा बचेगा अंडर रूट के अंदर y+6 और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर हमारा +1 है। ठीक है, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारा -6 आ रहा है तो फिर इस -6 को लिख देंगे और ये माइनस का 1 है ये प्लस का 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा अंडर रूट के अंदर y+6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा -6। अब आप लोग देखिए जब हम किसी भी अंडर रूट की संख्या का जो हम वर्ग करते हैं तो फिर हमें अंडर रूट के अंदर की संख्या प्राप्त हो जाती है, इसका मान पूरे का। ठीक है, तो हम लिख देंगे y+6 और यहाँ पर हमारा -6 है तो -6 लिख देंगे। अब हमारा ये जो है प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमारा बचेगा y। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा जो f(x) प्राप्त हुआ है वो हमारा y प्राप्त हुआ है। ठीक है ना।
हमारा जो एफ एक्स प्राप्त हुआ है वो हमें वाई प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये एफ एक्स क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्स का मान है। ठीक है, तो चलिए फिर जब हमारा एफ एक्स का मान वाई प्राप्त हो चुका है तो हम क्या लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे अतः जो हमारा फलन है वह हमारा फलन आच्छादक है। तो चलिए फिर अब लिख देंगे हम यहाँ अतः हमारा फलन एफ आच्छादक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हमारा फलन एक ही भी हो चुका है और आच्छादक भी हो चुका है, तो हम लिख देंगे इसलिए हमारा जो फलन f है वह व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, और यही हमको जो है सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ अर्थात इति सिद्धम। अब इसके बाद में हमें व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने के बाद में हमें इस जो हमारा ये फलन है इस फलन का हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना था अर्थात व्युत्क्रमणीय फलन। अब हमें अभी तक हमने सिद्ध किया है कि हम व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं। अब हमें व्युत्क्रमणीय फलन को निकाल के बताना है। तो सबसे पहले तो हम एफ एक्स लिखेंगे जो हमारा फलन का मान दिया है। तो हमारा फलन का मान दिया गया है 3x और +1 का होल स्क्वायर और माइनस का है हमारा 6। इस प्रकार से हमारा ये फलन का मान दिया गया है। और जब हमें ये एक फलन का मान दिया जाता है तो हम एक फलन को और मानते हैं और उस फलन को हम जी वाई के रूप में मानते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा एफ एक्स बराबर वाई होता है और जी वाई बराबर हमारा एक्स होता है। अर्थात हम यहाँ पर जो जी वाई बराबर फलन लेंगे वह एक्स का मान होगा, क्योंकि जी वाई बराबर एक्स होता है। तो हमारा एक्स का मान फिर कितना निकला है, जो हमारा एक्स का मान निकला था उसे हम जो है जी वाई की जगह पर रख देंगे, अर्थात जी वाई बराबर रख देंगे। तो हमारा एक्स का मान निकला था √y + 6 - 1/3। तो चलिए फिर यहाँ पर हम जी वाई बराबर लिख सकते हैं √y + 6 - 1/3। इस प्रकार से हमारा एक एफ एक्स फलन हो गया है और एक हमारा जी वाई फलन हो गया है। अब हम गॉफ और फॉग का मान निकालेंगे। तो हमारा गॉफ का मान x आना चाहिए और फॉग का मान हमारा y आना चाहिए। ऐसा आ जाता है तो फिर हम फलन को निकाल लेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले हम निकालते हैं गॉफ का मान। ठीक है, गॉफ का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा f है, यहाँ पर हमारा जो f है वह x है f के साथ में। तो यहाँ पर जो हम गॉफ का मान निकालेंगे वह है x के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा GOF x हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस o को हटा करके इसमें कोष्टक लगा सकते हैं, अर्थात हम कर सकते हैं g और f(x) कोष्टक के अंदर। अब हम इस f(x) का मान रख देंगे, क्योंकि हमें f(x) का मान ये दिया गया है। तो हम f(x) की जगह पर इसका मान रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा g और f(x) का मान हमें दिया गया है 3x + 1 का होल स्क्वायर और -6। इस प्रकार से हमें दिया गया है, -6 दिया गया है। तो हमने ये f(x) का मान रख दिया। अब आप लोग यहाँ देखिए, अब हमारा GY दिया गया है इतना। तो यदि हमारा g के साथ में y है तो फिर हमारा यहाँ y था फलन में। यदि हम इस y की जगह पर कुछ और मान लें तो फिर हमें यहाँ भी y की जगह पर कुछ और रखना पड़ेगा। जो हम यहाँ मानेंगे वह यहाँ रखना पड़ेगा। तो यदि हम g के साथ में ये मान लें, ये 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, तो फिर हमें या y की जगह पर भी ये रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर रखते हैं। तो हमारा है अंडर के अंदर y + 6, तो y की जगह पर हम इतना लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा अंडर के अंदर y की जगह हम इतना लिख देंगे 3x + 1 का होल स्क्वायर और -6, और फिर हमारा है अंडर में +6, तो हम यहाँ पर +6 कर देंगे। अब हमारा अंडर के बाहर -1 है तो -1 कर देंगे, और फिर हमारा बटे में है 3, तो हमने बटे में 3 लिख दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे हल करते हैं। तो ये हमारे अंडर के अंदर -6 है और +6 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। विपरीत चिन्ह वाली एक सी संख्या कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि। तो अब देखिए हमारा अंडर के अंदर बचा है
3x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और अब है हमारा -1 और बटे में है 3। तो अब आप लोग देखिए हमारा 3x+1 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 3x+1। तो चलिए फिर हम निकाल लेते हैं। तो हमारा निकलेगा 3x+1 और यहाँ पर हमारा -1 है और बटे में हमारा 3 है। अब ये -1 से 1 कैंसिल हो जाता है। मैंने आपको बताया कि विपरीत चिन्ह वाली एक सी संख्या कैंसिल हो जाती हैं और हमारा बचेगा 3x बटे में 3। अब ये हमारा 3 अंश में और हर में दोनों जगह पर है, तो हम इन दोनों को काट देंगे, 3 और 3 को। तो हमारा बचेगा x, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा गॉफ का मान निकला है वह x निकला है, या फिर हम x की जगह पर ix बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं फॉग का मान। चलिए तो हम अब फॉग का मान निकाल लेते हैं। फॉग, और यहाँ पर हमारा जी है तो हम देखेंगे कि जी के साथ में हमें क्या दिया, हमने हमारा यहाँ क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जी के साथ में वाई है, तो यहाँ पर जो हम फॉग का मान निकालेंगे ना उसे हम वाई के सापेक्ष निकालेंगे। तो यहाँ पर हम फिर कर देंगे FOG और फिर हम यहाँ पर y कर देंगे और इस o को हटा करके हम यहाँ पर फिर कोष्टक लगा देंगे। तो हमारा हो जाएगा f और कोष्टक के अंदर हमारा GY फलन हो जाएगा। और हम यहाँ पर GY जो हमारा ये फलन बना है इसका हम मान रख देंगे। तो हमारा GY फलन का जो मान है यहाँ पर हम रखेंगे। तो हमारा GY फलन का मान है √ के अंदर y+6 और -1/3। ये है हमारा GY फलन का मान। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए हमारा f के साथ x था तो हमारा फलन में x था। यदि हम यहाँ पर x की जगह पर कुछ संख्या मान लें या फिर कुछ और मान लें तो यहाँ पर फिर जो हम मानेंगे x बराबर वो हमें x बराबर यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात फलन में जहाँ पर भी x है हमें वहाँ जो कुछ हम यहाँ x बराबर मानेंगे वह हमें फलन में x का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा f के साथ में हमारा यहाँ पर x की जगह पर इतना है, तो फिर हमें जो हमारा ये दिया गया है यहाँ पर जो भी हमारा x है वहाँ x की जगह पर हम अपना इतना रखेंगे। तो चलिए फिर रखते हैं। तो हमें fx बराबर दिया गया है 3x+1, तो हम 3 कर देंगे और x की जगह पर हम ये इतना मान रख देंगे, ठीक है। इतना मान रख देंगे क्योंकि ये हमारा x की जगह पर है, तो x की जगह पर इतना रख देंगे। तो हमारा fx का मान था अर्थात फलन का मान था 3x, तो x की जगह पर हम रख देंगे y+6 -1 और बटे में हमारा है 3। इस प्रकार से हमने x की जगह पर रख दिया। 3x और +1 था तो हमने +1 कर दिया और इस पूरे का होल स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर कर दिया और माइनस में 6 था, ठीक है। इस प्रकार से हमारा फलन था तो हमने इस प्रकार से कर दिया और ये हम फॉग बराबर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए ये हमें 3 हर में प्राप्त हो रहा है और ये 3 अंश में प्राप्त हो रहा है, तो ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए यहाँ पर है हमारा √ के अंदर y+6 और -1। तो चलिए फिर हम यहाँ लिख देते हैं √ के अंदर y+6 और -1 और यहाँ पर हमारा +1 है तो हम +1 लिख सकते हैं और पूरे का हमारा होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देंगे और -6 है तो -6 कर दिए और ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर हमारा बचेगा √ के अंदर y+6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस का यहाँ 6 बचा है। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, जब हम इसका वर्ग करेंगे √ की संख्या का तो हमारा √ के अंदर की संख्या का मान आ जाएगा, अर्थात हमारा √ y+6 का मान आ जाएगा y+6। तो हमारा इतना आ गया और -6 से हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा हमारा y। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमने फॉग बराबर निकाला है वो हमारा फॉग का मान निकला है y, या फिर हम y को कह सकते हैं IY। तो अब आप लोग देखिए अब आपको लिख देना है अतः जो हमारा गॉफ का मान निकला है वो निकला है हमारा IX या फिर X भी बोल सकते हैं, और हमारा जो फॉग का मान निकला है वो निकला है हमारा IY या फिर हम कह सकते हैं Y कह सकते हैं। अतः जब हमारा गॉफ का मान IX निकल आता है, फॉग का मान IY निकल आता है, तो फिर अतः हम कह देते हैं जो हमारा फलन
एफ था उसका इन्वर्स होता है जी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जी फलन का मान निकाल देंगे और रख देंगे जी फलन की जी की जगह जी फलन का मान रख देंगे तो हमारा एफ इन्वर्स निकल आएगा, अर्थात एफ का प्रतिलोम निकल आएगा। तो हमारा जो जी फलन का मान था वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जी फलन का मान कितना था, हमारा था अंडर रूट के अंदर वाई प्लस 6 माइनस 1/3, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो हमारा एफ इन्वर्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर वाई प्लस 6 और माइनस का 1 और बटे में हमारा 3 है तो बटे में 3 रख दिया। ये चूँकि ये साइड जो है हमारी वाई के रूप में तो हम यहाँ पर भी वाई लगा देंगे और ये हमारा एफ फलन का प्रतिलोम फलन निकल आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 9वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 10वां सवाल है। मान लीजिए कि हमें ये फलन दिया गया है एक्स समोच्च से वाई समोच्च पर एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, हमें ये पहले से दिया गया है कि जो ये फलन है ये व्युत्क्रमणीय फलन है। अब हमें बताना है अर्थात सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा फलन f है उसका केवल एक प्रतिलोम फलन है। तो चलिए फिर हल करते हैं। तो हमें ये फलन दिया गया है एक्स समोच्च से वाई समोच्च पर और ये व्युत्क्रमणीय फलन है पहले से ही हमें दिया गया है, ये देखिए। अब चलिए अब हमें चूंकि अद्वितीय फलन को सिद्ध करना है कि हमारा फलन जो है केवल हमारे फलन का एक ही प्रतिलोम है तो हम मान लेंगे। अतः माना एफ फलन का प्रतिलोम फलन G1 और G2 हैं। हम यहाँ पर केवल G मानते थे, लेकिन यहाँ पर हमें जो है यदि हमारा F फलन दिया होता था तो हम केवल G फलन मानते थे, लेकिन यहाँ पर हमें अद्वितीय सिद्ध करना है तो यहाँ पर हमें दो फलन को मानना पड़ेगा G1 और G2 को। ठीक है ना, तो इसी के माध्यम से हम जो है अद्वितीय सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए फिर अब आगे हमारा फिर क्या हो जाएगा, यदि हमारा जो है फलन का प्रतिलोम जो फलन जो है G1 है तो फिर हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे यदि G1 फलन f का प्रतिलोम फलन है। इस प्रकार से लिख देंगे फलन है, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा होगा GOF बराबर IX और FOG1 बराबर IY। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, क्योंकि हमारा प्रतिलोम फलन होने के लिए गॉफ का मान IX होना चाहिए, फॉग का मान IY होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा G1 फलन है तो जी की जगह G1 कर दिया और यहाँ भी G1 कर दिया। ठीक है ना, अब इसी प्रकार से यदि हमारा G2 फलन f का प्रतिलोम फलन है तब हमारा क्या होगा, चलिए देखिए। यदि G2 फलन f का प्रतिलोम फलन है तब हमारा हो जाएगा G2OF बराबर IX और FOG2 बराबर IY। इसे हमने समीकरण फर्स्ट का नाम दिया था और इसे हम जो है समीकरण सेकंड का नाम दे देंगे। अब हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए या फिर हम G1OF ले लें और G2OF ले लें या फिर FOG1 ले लें और FOG2 ले लें। ठीक है, इसमें से आप कोई भी दो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम ये लेकर के चलते हैं। तो चलिए फिर हम ये ले लेते हैं। इसकी देखिए, इसकी राइट हैंड साइड बराबर है
इनकी समीकरण फर्स्ट और सेकंड में इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो हमारा नियम होता है कि फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाती है। तो फिर हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें क्या प्राप्त हुआ कि G1OF बराबर हमारा हो जाएगा G2OF, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोग देखिए, यहाँ हम f को x के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, हम आगे सवालों में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा g और हमारा o है, और फिर f को x के सापेक्ष देखते हैं, तो हमने x लिख दिया, और यहाँ पर g2 है तो g2, o है तो o, और f को x के सापेक्ष लिखते हैं, ठीक है। अब इस o को हटा करके fx में कोष्टक लगा दिया जाता है, तो g1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोष्टक के अंदर fx। इसी प्रकार से यहाँ से हम प्रोसेस कर देंगे हम, यहाँ पर भी हमारा कोष्टक के अंदर fx हो जाएगा। अब आप लोग तुलना कीजिए, हमारा fx बराबर fx यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा g1 बराबर g2 हो जाएगा, ठीक है। तुलना करने पर हमारा हो जाएगा g1 बराबर g2, इस प्रकार से हो जाएगा। आप यही प्रोसेस इन दोनों को लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यही प्रोसेस करते जाना, तो हमारा G1 बराबर G2 प्राप्त हो जाएगा। G1 बराबर G2 प्राप्त हो गया, इसका मतलब है कि हमारे जो हमारे फलन के हमने दो प्रतिलोम फलन माने थे, G1 बराबर G1 और G2 दो प्रतिलोम फलन हमने फलन f के माने थे, वो हमारे वास्तव में एक ही है, क्योंकि ये दोनों फलन बराबर हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हमारा जो फलन है वह एक अद्वितीय प्रतिलोम फलन है, ठीक है। अतः हम लिख देंगे f जो है f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, ठीक है। अतः अगर लगा देंगे, अतः जो f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम कारण लिख देंगे, क्योंकि G1 और G2 फलन एक ही हैं, एक ही कैसे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल 10वां भी हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ जो है हमारी वीडियो समाप्ति की ओर जाती है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में।